नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधा अपामार्ग के बारे में। इसे लटजीरा, संस्कृत में किणही, मयूरक, खरमंजरी, अधःशल्य, मरकटी, दुर्ग्रहा, शिखरी अपामार्ग, हिंदी में चिरचिटा, चिचड़ा, ओंगा, चिचरी, लटजीरा आदि नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिरेंथस एस्फेरा। इसका कुल नाम है एमरेंथसी। बंगाली में अपांग, मराठी में अघाड़ा, अघोड़ा, गुजराती में अधेड़ा के नाम से जाना जाता है। अपामार्ग अर्थात जो दोषों को संशोधन करे, बढ़ी हुई भूख को शांत करे, दंत रोगों को हरे और अन्य बहुत से असाध्य रोगों को का नाश करे। ऐसा दिव्य पौधा भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में, जंगली अवस्था में, शहरों में, गांवों में सर्वत्र पाया जाता है। वर्षा ऋतु में यह विशेषकर पाया जाता है, परंतु कहीं कहीं पर यह वर्ष पर्यंत भी मिलता है। वर्षा की पहली फुहार पड़ते ही यह अंकुरित होने लगता है और शीत ऋतु में फलता फूलता है तथा ग्रीष्म ऋतु में परिपक्व होकर फलों के साथ पौधा भी सूख जाता है। इसके पुष्प हरी गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल सदृश होते हैं, जिन्हें तांडुल कहते हैं। अपामार्ग की राख में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके गुणधर्म है, यह कफ वात शामक तथा कफ पित्त संशोधक है। यह शोथ, हर, वेदना स्थापन, लेखन, विषग्न, त्वक दोषर और व्रण शोधक तथा शिरोविरेचन है। यह रेचन, दीपन, पाचन, पित्त सारक, क्रमग्न, हृदय, रक्त शोधक, रक्तवर्धक, शोथहर, मूत्रल, अस्मरीहर, मूत्रता नाशक, स्वेद जनन, कुष्ठग्न और कंडुग्न है। अपामार्ग विशेष रूप से क्रमग्न है। त्वचा रोगों में सर्प, बिच्छू, ततैया, भंवरी आदि के दंश पर इसके पत्र स्वरस का लेप बहुत गुणकारी होता है। अपामार्ग वात विकार, अस्मरी, शर्करा, मूत्रकृच की पीड़ा को शांत करता है। अपामार्ग, भारगी, अपराजिता ये सब कफ, मेद एवं विष के नाशक हैं। कृमि, कुष्ठ को शांत करने वाले, खासकर व्रण के शोधक हैं। आधा सीसी है। इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से आधा सीसी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सुंघाने से मस्तिष्क के ऊपर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है और वहां पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। दंत शूल है। दांतों का दर्द है तो 2 से 3 पत्रों का स्वरस में रुई का फोया बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है तथा पुरानी से पुरानी गुहा को भरने में मदद करता है। इसकी ताजी जड़ से प्रतिदिन दातुन करने से दांत मोती के तरह चमकने लगते हैं। दंतशूल दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी तथा मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। पायरिया को नष्ट करता है। यदि कर्ण वागिर है, यानी कम सुनाई पड़ता है, कर्ण वागिर में अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालकर उसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब छानकर शीशी में भरकर रख लें। इस तेल की 2 से 3 बूंद गर्म करके हर रोज कान में डालने से कान का बहरापन व कर्णपूल दूर होता है। नेत्र रोग है तो आंख की फुली में, यदि आंख में फुली है, अपामार्ग के मूल के 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच मधु के साथ मिलाकर 2-2 बूंद आंख में डालने से लाभ होता है। नेत्राविष्यंद, नेत्र शोथ, कंडू, स्राव, नेत्रों की लालिमा, फूली, रतौंधी आदि विकारों में इसकी स्वच्छ मूल को साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधा नमक से मिली हुए दही को पानी के साथ घिसकर अंजन के रूप में, यानी काजल के रूप में लगाने से लाभ होता है। श्वास कांस है, यदि अपामार्ग की जड़ में बलगमी, खांसी और दमे को नाश करने का चमत्कारी गुण है। इसके 8-10 सूखे पत्ते को हुक्के में या बीड़ी बनाकर पीने से श्वास में लाभ होता है। अपामार्ग क्षार आधा ग्राम लगभग की मात्रा में मधु मिलाकर प्रातः सायं चटाने से बच्चों की श्वास नली
तथा वक्ष स्थल में संचित कफ दूर होकर बाल कांस रोग दूर होता है। खांसी बार बार परेशान करती हो, कफ निकलने में कष्ट हो, कफ गाढ़ा व लेसदार हो गया हो, इस अवस्था में या निमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 ग्राम गर्म जल में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में बहुत ही लाभ होता है। श्वास रोग की तीव्रता में इसकी मूल का चूर्ण, इसकी जड़ का चूर्ण 6 ग्राम व 7 काली मिर्च चूर्ण दोनों को सुबह शाम ताजे जल के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। विसूचिका है, हैजा है, तो अपामार्ग के मूल के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम तक दिन में 2 से 3 बार शीतल जल के साथ सेवन करने से तुरंत ही विसूचिका यानी हैजा नष्ट हो जाता है। अपामार्ग के 4 से 5 पत्तों का रस निकालकर थोड़ा जल व मिश्री मिलाकर देने से विसूचिका में अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी को अर्श है, बवासीर है, पाइल्स है, इसके बीजों को पीसकर उनका चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम चावल के पानी से यानी उसके धोवन से के साथ देने से खूनी बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। अपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5 नग और जल के साथ पीसकर छानकर प्रातः सायं सेवन करने से अर्श में लाभ होता है और उसमें बहने वाला रक्त रुक जाता है। पित्तज या कफ युक्त रक्तार्श पर इसकी 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के धुवन के साथ पीसकर छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी होता है। यदि आपका पेट की कोई समस्या है, उदर विकार है, अपामार्ग पंचांग को, इसके पूरे पौधे को 20 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब चतुर्थांश शेष रहे तब उसमें 500 मिलीग्राम नौसादर का चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से उदरशूल दूर हो जाता है यानी पेट का दर्द दूर हो जाता है। इसका पंचांग का क्वाथ 50 से 60 ग्राम भोजन के पूर्व सेवन करने से पाचन रस में वृद्धि होकर शूल कम होता है। भोजन के 2 से 3 घंटे पश्चात पंचांग का गरम 50-60 ग्राम क्वाथ पीने से अम्लता में कमी होती है तथा श्लेष्मा का शमन होता है। यकृत पर अच्छा प्रभाव होकर पित्त स्राव उचित मात्रा में होता है, जिस कारण पित्तास्मरी तथा अर्श में लाभ होता है। भस्मक रोग है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है उनके लिए भस्मक रोग, जिसमें बहुत भूख लगती है और खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है परंतु शरीर क्रश ही बना रहता है, दुर्बल ही बना रहता है, उसमें अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करने से निश्चित रूप से भस्मक रोग मिट जाता है। इसके 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिला देने से भस्मक रोग मिट जाता है। यह प्रयोग अधिक से अधिक 3 बार करने से रोग ठीक हो जाता है। इसमें 5 से 10 ग्राम बीजों खाने से अधिक भूख लगना बंद हो जाती है। अपामार्ग के बीजों को कूटकर छानकर महीन चूर्ण करें तथा बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें, इससे भी भस्मक रोग ठीक हो जाता है। यदि वृक्कशूल है, किडनी का दर्द है, तो अपामार्ग की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि बस्ती के पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। वृक्कशूल के लिए यह प्रधान औषधि है। योनिशूल है, इसकी जड़ को पीसकर रस निकालकर रुई को भिगोकर योनि में रखने से योनिशूल और मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। गर्भधारणार्थ अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव के कारण से जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती, उन्हें ऋतु स्नान के दिन से उत्तम भूमि में उत्पन्न इस दिव्य बूटी के 10 ग्राम पान या इसकी 10 ग्राम जड़ को गाय के 125 ग्राम दूध के साथ पीसकर या छानकर 4 दिन तक सुबह दोपहर तथा सायं पिलाने से स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल ना हो तो अधिक से अधिक 3 बार करें। रक्त प्रदर है,
अपामार्ग के ताजे पत्र लगभग 10 ग्राम, हरी दूब 5 ग्राम, दोनों को पीसकर 60 ग्राम जल में मिलाकर छान लें तथा गाय के दूध में 20 ग्राम इच्छानुसार मिश्री मिलाकर प्रातःकाल 7 दिनों तक पिलाने से अत्यंत लाभ होता है। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित करें। निश्चित रूप से रक्त प्रदर्शन ठीक हो जाता है। यदि गर्भाशय में गांठ की वजह से रक्तस्राव होता है तो भी गांठ भी इससे घुल जाता है। सुख प्रसव में पाठा, कलिहारी, अड़ूसा, अपामार्ग इनमें से किसी एक औषधि की जड़ को नाभि या बस्ती प्रदेश में तथा भग प्रदेश में लेप देने से प्रसव सुखपूर्वक हो जाता है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पूर्व अपामार्ग के जड़ को एक धागे में बांधकर कमर में बांधने से प्रसव सुखपूर्वक हो जाता है, परंतु प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा देना चाहिए। सदछत में प्रयुक्त होते हुए रुधिर को रोकने के लिए अपामार्ग के 2 से 3 पत्रों को हाथ में मसलकर या कूटकर स्वरस निकाल लें। उसके स्वरस को सदछत यानी घाव में टपकाने से रक्त प्रवाह रुक जाता है। यदि कीट दंश है, ततैया, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों के दंश पर पत्र स्वरस लगा देने से जहर उतर जाता है। काटे स्थान पर बाद में 8-10 पत्तों की पीसकर लुगदी बांध देते हैं। इससे व्रण दूषित नहीं हो पाता। यदि व्रण है, घाव है, व्रण विशेषकर दूषित व्रणों में इसका स्वरस मलहम के रूप में लगाने से व्रण का रोपण होता है तथा घाव पकने का भय नहीं रहता। कंडू रोग है, अपामार्ग के क्वाथ से स्नान करने पर कंडू रोग दूर हो जाता है। संधि शोथ है, जोड़ों का दर्द है तो संधि शोथ में इसके 10-12 पत्रों को पीसकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। संधि शोथ व दूषित फोड़े फुंसी या गांठ वाली जगह पर पत्ते पीसकर लेप लगाने से गांठ धीरे धीरे छूट जाती है। यदि बुखार है, इसके 10-20 पत्तों को 5 से 10 नग काली मिर्च और 5-10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बनाकर एक एक गोली ज्वर आने से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला ज्वर छूटता है। मसूरी का या चेचक के प्रतिरोध हेतु हल्दी और अपामार्ग की जड़ दोनों को बराबर मात्रा में लेकर खूब पीसकर हाथ पैरों के नाखूनों पर तथा इसी का माथे पर एक तिलक लगाने से चेचक नहीं निकलती है। यदि चेचक निकल आई है तो इसकी स्वच्छ जड़ को पीसकर फुंसियों पर लगाने से शांति प्राप्त होती है। औषधि कर्म में श्वेत अपामार्ग श्रेष्ठ है। अमाशय के विकारों पर इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो दांतों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। दांतों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इसकी जड़ की दातुन करना चाहिए और इसके पंचांग से इसका कुल्ला करना चाहिए। यदि आपको लाल आंव या आमातिसार होता है तो इसके 3 पत्ते लगभग गुड़ में मिलाकर खिलाने से आमातिसार यानी लाल आंव ठीक हो जाती है। यदि किसी को बिच्छू दंश होता है तो उसके 2-3 पत्ते ऐसे ही चबाकर खाने से, गुड़ में मिलाकर खिलाने से और उसका स्वरस या उसका लेप बांधने से बिच्छू का जहर भी उतर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।